और ये स्टूडेंट और उनके फैमिली और उनके फ्यूचर को कैसे अफेक्ट कर रहा है। चलिए, इसलिए तो आज इस वीडियो से हम एजुकेशन को नहीं, इसे चलाने वाले सिस्टम को सवाल करने वाले हैं। ये सब मिलके एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं दोस्तों, जो ग्रेड्स को एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्यों एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है दोस्तों? कितने लोग आज जो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव कर पा रहे हैं? कितने लोग आज अपने करिकुलम में कुछ अचीव करने का सोच भी रहे हैं? और कितने लोग को ये पता है अगर आपको कुछ बनना है तो इसके लिए कुछ पहले से ही सोचना पड़ता है? क्या इसका रीजन जिस स्कूल में हम पढ़े, जिस कॉलेज में हम पढ़े, उस एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है? चलिए समझते हैं। हाय एवरीवन, आज हमने अपने भाई बहन का जो भविष्य है वो एजुकेशन सिस्टम को सौंप दिया है। क्या दोस्तों हमने कभी एजुकेशन सिस्टम को सवाल किया कि क्या आप में उतनी कैपेबिलिटी है हमें उस स्तर तक पहुंचाने की? मैं जानता हूं दोस्तों ये मेरा सवाल बहुत ही गलत है। मैं आज जिस जगह पर हूं वो एजुकेशन की वजह से ही है। इसलिए तो आज इस वीडियो से हम एजुकेशन को नहीं, इसे चलाने वाले सिस्टम को सवाल करने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है और ये स्टूडेंट और उनके फैमिली और उनके फ्यूचर को कैसे अफेक्ट कर रहा है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम की कुछ इस तरीके की स्थिति है दोस्तों। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स तो लिए हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी रूट लर्निंग मतलब रट के जो याद किया जाता है और आउटडेटेड करिकुलम और इंटेंस एग्जाम के प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये सब मिलके एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाते हैं दोस्तों, जो ग्रेड्स को एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। क्यों एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों रोट लर्निंग की। रोट लर्निंग अभी भी एजुकेशन का डोमिनेंट मेथड है। स्टूडेंट फैक्ट और फिगर का बिना कंसेप्ट समझे रट्टे लगाते हैं। यह मेथड क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दबा देता है दोस्तों, जो आज के टाइम में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग हमारा बहुत समय बचाती है दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने खुद बचपन में स्कूलिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज कम और थियरी को ज्यादा रटा है। पढ़ा है। बात करते हैं दोस्तों आउटडेटेड करिकुलम की। हमारे स्कूल का करिकुलम बहुत ही आउटडेटेड है दोस्तों। इस वजह से वही स्टूडेंट सक्सेस अचीव कर पाते हैं जो पहले से ही थोड़े होशियार होते हैं। क्यों हमें आईटी में जॉब करने के लिए स्कूलिंग या कॉलेज होने के बाद अलग से बहुत ही अलग तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है? क्यों इसका कुछ भी हिस्सा हमारे स्कूलिंग या कॉलेज में नहीं होता? सब्जेक्ट जैसे कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मॉडर्न साइंस को या तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है या फिर उन्हें कम इंपॉर्टेंस दिया गया है दोस्तों। इस वजह से स्टूडेंट करंट जॉब मार्केट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए तैयार नहीं हो पाते। मैं ये चाहता हूँ कि अपने एजुकेशन सिस्टम में ऑलरेडी ये चीजें इन्वॉल्व हो, जिस वजह से उस स्टैंडर्ड से ही बच्चा क्लियर रहे कि उसे क्या करना है, आगे जाकर क्या पढ़ना है। बात करते हैं हाई स्टूडेंट और टीचर रेशो की। क्लासरूम बहुत बार ओवर क्राउडेड होते हैं, स्पेशली पब्लिक स्कूल में। बहुत ज्यादा स्टूडेंट पर एक टीचर या कुछ टीचर होने से इंडिविजुअल अटेंशन कम होती है दोस्तों, जो अंडरस्टैंडिंग और पर्सनलाइज गाइडेंस में गैप क्रिएट करती है। इस पे बात की जाए तो एक अलग से वीडियो बन सकता है दोस्तों, लेकिन थोड़ी चर्चा तो होनी चाहिए। एक टीचर पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट का होने का मतलब है दोस्तों कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल अटेंशन देना, जो कि मुश्किल हो जाता है। ये प्रॉब्लम काफी सीरियस है और ये स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग और पर्सनलाइज गाइडेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। जब एक क्लासरूम में 40 और 50 से भी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं तो टीचर के लिए सबको इक्वली अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर स्टूडेंट को डाउट क्लियर कर सके या फिर एक प्रोग्रेस को क्लोजली मॉनिटर कर सके। रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाते और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो वीक रह जाता है।
अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो वो क्राउडेड क्लासरूम में उसकी हेल्प करना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है। ये लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है दोस्तों। जब उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता तो उनका इंटरेस्ट स्टडीज में भी कम हो जाता है और वो पढ़ाई को एक बर्डन की तरह देखने लगते हैं। इसके अलावा ओवर क्राउडेड क्लासरूम में नॉइस लेवल भी हाई होता है, क्योंकि जब एक बच्चा बात करता है तो किसी से तो बात करेगा। ऐसे बातें करते करते क्राउड का नॉइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डिस्ट्रैक्शन के कारण स्टूडेंट का फोकस स्टडीज से हट जाता है, जो इनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और उनकी सीखने की एबिलिटी को तैयार ही नहीं होने देता। पर्सनलाइज गाइडेंस का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड और स्टाइल अलग होती है। जब टीचर के पास टाइम और रिसोर्सेज होते हैं तो वह हर स्टूडेंट की यूनिक नीड को बेहतर कर सकता है, लेकिन ओवर क्राउडेड क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं होता और इस वजह से कई स्टूडेंट अपने पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पाते दोस्तों, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और उतना सोचने की उनकी जो क्षमता है वो बढ़ती भी नहीं। बात करते हैं दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई एग्जाम प्रेशर का। हाई स्टेक्स एग्जाम का फोकस स्टूडेंट पे ज्यादा प्रेशर डालता है, जो उनकी ओवरऑल हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट करता है। मार्क्स और ग्रेड का ऑब्सेशन सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस तक लिमिटेड नहीं होता दोस्तों, ये स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है। स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ मेंटल हेल्थ के शिकार होते हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देता, रोक के रखता है, जो उनके पूरे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वो कर नहीं पाते और उनकी क्रिएटिविटी और सोशल स्किल सफर करती है और उनका पर्सनल ग्रोथ लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है दोस्तों। बात करते हैं इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। इस पे अगर बात करने जाए तो हो सकता है दोस्तों कि किसी को बुरा लगे, लेकिन ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। ऐसा हमने देखा है और देखते आ रहे हैं दोस्तों कि अर्बन और रूरल एरियाज के बीच क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक मेजर इशू है दोस्तों। अर्बन एरियाज में स्कूल यूजुअली अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस लर्निंग मटेरियल्स और क्वालिफाइड टीचर्स से इक्विपाइड होते हैं। इसके अपोजिट रूरल स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्लासरूम दोस्तों, टॉयलेट्स और लाइब्रेरीज की भी कमी होती है। क्वालिफाइड टीचर्स और अपडेटेड लर्निंग मटेरियल्स का भी रूरल स्कूल में बहुत शॉर्टेज होता है दोस्तों। ये इनइक्वालिटी डायरेक्टली स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंस और परिणाम पर असर डालती है। अर्बन स्टूडेंट को बेटर रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर रूरल स्टूडेंट को लिमिटेड रिसोर्सेज और पुअर क्वालिटी एजुकेशन के कारण उनका फुल पोटेंशियल अचीव करना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इस डिफरेंस का इम्पैक्ट सिर्फ एजुकेशनल आउटकम्स तक लिमिटेड नहीं होता, यह सोशल इकोनॉमिक गैप को भी बढ़ाता है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिलने से रूरल स्टूडेंट को अच्छी जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, जिस वजह से सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के बीच इनइक्वालिटीज और भी गहरी हो जाती है, जो ओवरऑल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हानिकारक है। इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट के फ्यूचर और उनके फैमिली पे होता है दोस्तों, जो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो पाते। इसके बारे में हम देखेंगे दूसरे पार्ट में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं जो हमने अभी डिस्कस किया, क्या आप भी उसी तरह से सोचते हैं, क्या चेंजेस आप एजुकेशन सिस्टम में एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियोस और एजुकेशनल कंटेंट आप तक पहुंच पाए। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे।